नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की तस्वीर के साथ। दिल्ली में महज एक दिन की बारिश के बाद क्या हाहाकार मचा, उसकी एक एक तस्वीर लगातार आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। वो दिल्ली जो चंद दिन पहले तक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही थी, एक एक बाल्टी पानी के लिए गजब की मारामारी थी, टैंकर्स के पीछे लोग बेतहाशा भाग रहे थे, वही दिल्ली अब एक दिन की बारिश के बाद पानी पानी हो गई है। दिल्ली की रफ्तार थम गई है, सड़कें समंदर बन गई हैं और दिल्ली वाले घुटने तक पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भले ही एमसीडी और सरकार ने पूरी तैयारियों का दावा किया था, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उन्होंने एक एक दावे की पोल खोल दी है। पहली तस्वीर एम्स की है। दिल्ली ही नहीं, देश का सबसे बड़ा अस्पताल जहां बारिश के बाद पानी भर गया, छतें टपकने लगी, लिफ्ट से झरने की तरह पानी बरसने लगा, पानी भरने के चलते बिजली काटने तक की नौबत आ गई। ये तस्वीरें अस्पताल की है। ऑपरेशन थिएटर ठप हो चुका है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, दिल्ली में वाटर लॉगिंग की परेशानी और इसी के चलते दिल्ली वालों को घर से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरी तस्वीर, सोचिए देश की राजधानी है दिल्ली, वसंत विहार जहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की मिट्टी धंस गई, 3 मजदूरों की जान चली गई। अभी भी कई मजदूर इस मलबे में फंसे हुए हैं। 24 घंटा हो चुका है। किस तरीके से दिल्ली की राजधानी में ही, माफ कीजिएगा, देश की राजधानी में ही ऐसा संकट है कि उसे उबर नहीं पा रहे हैं लोग। दिल्ली में कैसे एक बेसमेंट मौत का कुआं बन गया, सबसे पहले इसकी तस्वीर आपको दिखाती हूं। 24 घंटे तक पूरा सिस्टम लगा रहा, लेकिन 3 लोगों की जान नहीं बचा पाया। दिल्ली के वसंत विहार में हादसे की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। वसंत विहार में करीब 24 घंटे से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे से तीसरा शव भी बरामद कर लिया है। कल से ही एनडीआरएफ, दमकल और पुलिस की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। दरअसल वसंत विहार में यह हादसा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हुआ, जहां मारे गए 3 मजदूर सो रहे थे। तेज बारिश के चलते मिट्टी धंसी और जिस कमरे में मजदूर सो रहे थे वो हिस्सा भी धंस गया। मजदूर इसी मिट्टी और पानी के मलबे में फंस गए। आखिरकार 3 मजदूरों की मौत हो गई। अब इसके पीछे आप जिम्मेदारी किसकी कहेंगे? कैसे यह हादसा हुआ, ये तफसील से आपको बताती हूं, क्योंकि यह हादसा देश की राजधानी में हुआ है, इसलिए ये प्रशासन की तैयारियों को लेकर तो सवाल खड़ा करता ही है, और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हमारे संसाधन कितने चुस्त दुरुस्त है, हमारी टीम कितनी तैयार है, इसके भी दावों की पोल खोलते हैं। एक दिन की बारिश, महज एक दिन की बारिश, और बसंत विहार के ब्लॉक बी में एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर सो रहे मजदूर मलबे में फंस गए। क्या हुआ? दरअसल यहां पर जो इलाका था वहां पर बेसमेंट जो है उसका पूरा का पूरा कमरा ही धंस गया। बहुत सारी मिट्टी थी, मिट्टी के साथ ढेर सारी बारिश का पानी और एक ऐसा मलबा यहां पर बना कि इस मलबे में फंसकर 3 मजदूरों की मौत हो गई। कल से लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई। एनडीआरएफ ने करीब 23 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पूरे ऑपरेशन के बारे में एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर ने क्या कहा, वो सुनिए। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का बेसमेंट में बारिश और पेड़ वगैरह गिरने की वजह से 3 लोग फंसा हुआ है। हमारी टीम 10 बजे पहुंच गया था और हमने आते ही हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया और ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि 3 लोग फंसा हुआ है। हमने ऑलमोस्ट 23 आवर्स का कंटिन्यूस ऑपरेशन किया और फर्स्ट डेड बॉडी हमने 5:15 बजे निकाला, सेकेंड 7:15 और लास्ट डेड बॉडी अभी 9:15 बजे हमने निकाला। ऑल 3 जो भी लोग मिसिंग थे, तीनों का डेड बॉडी हमने निकाल दिया और अभी लास्ट कंफर्मेटरी सर्च कर रहे हैं। मजदूरों के परिजन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां पर मौजूद रहे, दुआ करते रहे। हादसा कैसे हुआ, मजदूरों के परिजनों को का इसको लेकर क्या कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। यहाँ पे काम कर रहे थे, रात में सोए हुए थे। उसके बाद में बारिश होने के कारण रूम जो है वो बारिश के कारण जो है वो जो मिट्टी फिसल गई। फिसलने के बाद में उसके अंदर में दबा गई। बिल्डिंग में काम कर रहे थे, सरिया का काम कर रहा था। टोटल उसमें 3 आदमी थे, जिसमें हमारा जान पहचान का 2 है, जिसमें एक हमारा भंजा है और एक रिलेक्शन का ही आदमी है। दोनों साथ में काम करते थे।
हमारे सहयोगी अनामिका गौड़ वसंत विहार से लाइव जुड़ी हुई हैं। अनामिका, देखिए बारिश तो होनी ही थी, मानसून सीजन नजदीक था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि प्री मानसून बारिश ही इतनी ज्यादा होगी कि इस तरीके का हादसा हो जाएगा। गलती किसकी है? इस इलाके में रहने वाले लोग, जो ये मजदूर हैं, उनके परिवार हैं, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, जो बारिश हुई वो भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हुई, सालों का रिकॉर्ड टूटा। मैं आपको शुरुआत तस्वीरें दिखा के करूंगी कि आपको अंदेशा लग जाए कि क्या हुआ था कल यहाँ पे सुबह, जब पूरी रात से बृहस्पतिवार से बादल बरस रहे थे, भारी बारिश हुई। तो ये वसंत विहार का इलाका है जहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर था, 20 फीट की यहाँ पे खुदाई की हुई थी। कुछ पेड़ इसी के ठीक सामने एक पेड़ था जहाँ पे मजदूर अपना घर बना के रह रहे थे। बारिश आई और जो मलबा है वो नीचे ढह गया, जो आप देखेंगे, क्योंकि कटान किया गया था इस पूरे 20 फीट के गड्ढे को बनाने के लिए, इसलिए कटान के वजह से जो मिट्टी है वो पेड़ की भी धंस गई और पूरा पेड़ नीचे चला गया। जो आपको नीली टीन दिख रही है, ये वो घर था जो अस्थायी रूप से मजदूरों ने अपने लिए बनाया हुआ था। और 22 घंटे तक ये मुश्किल ऑपरेशन चला, क्योंकि ये पूरा गड्ढा जो है वो पानी से भर चुका था। एक आपको ये वाटर पंप दिख रहा होगा, इस पाइप के माध्यम से पहले घंटों पानी को निकाला, फिर क्रेन के हेल्प से जो है वो डेड बॉडीज निकाली। समय बहुत ज़्यादा हो गया था, पानी निकालने में ही समय व्यर्थ हो गया कि जो लोग थे वो उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तीनों जो लोग फंसे हुए थे उनके शव बाद में एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाले। अभी भी आपको तस्वीरों में पूरे जिनका अस्थायी घर है उसका सामान दिखेगा, उनके बर्तन नीचे गिरे हुए। अब इस पूरे जो इलाके को जो है एक तरफ से सरियों से इसके आसपास बाउंड्री बनाई जा रही है ताकि कोई और बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि आज भी राजधानी दिल्ली में जो है वो बारिश का अलर्ट है। बारिश आज उतनी ना हो जितनी कल हुई, दोबारा कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए अब प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। लेकिन जब ज़रूरत थी, पहले किसी ने अंदेशा नहीं जताया, ना प्रशासन ने जताया, ना मौसम विभाग की तरफ से ये वार्निंग दी गई थी। दिल्ली का हाल हम सब ने देख लिया, गलियां जो हैं वो लबालब हो गई, जो घर थे वहां पे भी लोगों के पानी घुस गया, सड़कें जो हैं बिल्कुल ठीक कह रही है अनामिका। और ऐसे न जाने दिल्ली में कितने सारे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट हैं और न जाने कितने सारे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के में काम करने वाले मजदूर इसी तरीके से अस्थायी घर बनाकर रह रहे हैं। इस वक्त तो संकट के बादल हर एक शख्स के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो प्रशासनिक स्तर पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से इस समय तो यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, कोई सिविल बॉडी का यहाँ पे नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं। जो राहत बचाव कार्य के लिए यहाँ पे टीम थी, एनडीआरएफ की टीम इस समय है, दिल्ली फायर सर्विस की टीम है, जो आखिरी मलबा यहाँ पे हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे मुश्किलें ना बढ़े। एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि जो पहले नालियों में भराव ना हो, जल भराव ना हो, पूरे ये जो जर्जर इमारत है, अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत है, उनका जायजा लिया जाए। और एक बड़ा सवाल मीनाक्षी इस पूरे हादसे में ये उठता है कि जब ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन मकान बनाए जाते हैं तो वहाँ पे ये हिदायत दी जाती है कि जो मजदूर हैं वो रात को उस अंडर कंस्ट्रक्शन घर के आसपास या उसके अंदर ना रहें। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। ये सवाल उन पे भी उठता है जिनकी ये प्रॉपर्टी है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सुनिश्चित नहीं किया, ना ये जांच की गई कि इस जगह पे, ये जगह, इसके लिए ज़रूर एक नक्शा पास हुआ होगा, कितनी खुदाई करनी है, क्योंकि जो खुदाई हुई है वो देखिए पूरा पेड़ नीचे चला गया। यानी ये जगह उतनी मजबूत नहीं थी जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की इसमें कोशिश की जा रही थी। अगर आप देखें, बहुत बड़े बड़े पिलर्स इसमें लगाए जा रहे हैं और आसपास की भी आप घर देखेंगे तो यहाँ पे बहुमंजिला घर हैं। देखिए, लापरवाही तो बढ़ती गई है और इसी का खामियाजा 3 मजदूरों ने अपनी जान गंवा कर उठाया है। आप बने रहिएगा हमारे साथ।